अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मस्जिद व सामीईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ात पेश करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ, मेरे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हादिया पेश करे। बढ़िया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माहे शाबानुल मुअज़्ज़म का ये पहला जुमा जिसके अंदर हम अल्लाह के प्यारे और मुक़द्दस घर के अंदर बैठकर जुमा की सआदतें हासिल कर रहे हैं। यकीनन ये महीना आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम का महीना है और इस महीने के अंदर भी बहुत सारी फजीलतें हैं। जहाँ इस महीने की फजीलतें हैं, वहीं दूसरी तरफ इस महीने के अंदर भी बड़ी बड़ी हस्तियों का दिन आता है। इसी मुनासिबत से आज का दिन गुजार कर कल का दिन हज़रत सैयदना नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल का दिन है। कौन है ये नौमान बिन साबित, कौन है ये इमाम आज़म? हमारी अक्सरियत अवाम इन सारी बातों से गाफिल है, बल्कि हमें तो होना ये चाहिए कि हमें अपने मुक़द्दर पे नाज करना चाहिए, इसलिए कि रसूल मिला तो रसूल आज़म, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आज़म, अली मिला तो वलियों का आज़म, गौस मिला तो गौस आज़म, ख्वाजा मिला तो ख्वाजा आज़म और इमाम मिला तो इमाम आज़म। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मुक़द्दर पे जितना नाज करें उतना कम है। मुसलमानों के अंदर तक़लीद के लिहाज से चार मसलक हैं। बहुत सारे लोग
तकलीद के बारे में भी नहीं जानते कि तकलीद कहते किसे हैं। तकलीद कहते हैं किसी इमाम की इक्तिदा करना, किसी इमाम की पैरवी करना। यकीनन जो चार मसलक हैं वो चारों मसलक अपनी जगह पर हक पर है, लेकिन उन चारों मसलक के अंदर हम जिस मसलक को फॉलो करते हैं और हम जिस मसलक की पैरवी करते हैं उस मसलक का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक हनफी मसलक है। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग मसलक के हनफी मसलक के फॉलोवर्स हैं। बहुत सारे लोग इमाम आज़म को फॉलो करते हैं, कुछ लोग इमाम शाफई को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, कुछ लोग इमाम मालिक को मानते हैं, कुछ लोग इमाम अहमद बिन हम्बल को मानते हैं। और यकीनन ये चारों के चारों मसलक अपनी जगह हक पर हैं। लेकिन मसाइल के अंदर और शरीयत के पेचीदा मसाइल को सॉल्व करना, उनको हल करना, उसके अंदर अगर किसी की इक्तिदा हम करते हैं तो उस मसलक का नाम मसलक हनफी और उस मसलक के इमाम का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। अब ये इमाम आज़म अबू हनीफा कौन है? आपका नाम नौमान है और आपके वालिद का नाम साबित है, इसलिए आपको सैयदना नौमान बिन साबित कहा जाता है। आपकी विलादत सन हिजरी 80 के अंदर हुई, कुफा के अंदर, कुफा की सरजमीन पर। आपका बचपने का हाल ये था कि इमाम आज़म ने बचपने ही के अंदर में कुरान मुक़द्दस को बज़ुबानी हिफ्ज़ कर लिया था। आप कुरान मुक़द्दस के बचपन ही में हाफिज बन गए थे। और उसके बाद इमाम आज़म अपने आबाई पेशे के एतबार से तिजारत के काम में लग गए और तिजारत करना शुरू कर दिया। जिस तरह अपने बाप दादा का काम होता है, लोग अपने पेशावरों की तरह उस तिजारत के अंदर लग जाते हैं, इसी तरह इमाम आज़म भी तिजारत के अंदर, व्यापार धंधे के अंदर में लग गए। लेकिन उस जमाने के अंदर एक इमाम शौबी के नाम से मशहूर थे, जिनका मकान बाजार ही के अंदर था। इमाम आज़म एक दिन कुछ काम से बाजार के अंदर गए तो उस रास्ते के अंदर में हजरत इमाम शौबी से मुलाकात हुई। हजरत इमाम शौबी ने इमाम आज़म अबू हनीफा के पेशानी के चमक को देखकर इमाम आज़म से फरमाया कि ऐ साहबजादे, तुम किसके पास इल्म हासिल करते हो? तो इमाम आज़म ने अर्ज किया कि मैं किसी के पास तालीम हासिल नहीं कर रहा हूँ और मैं तिजारत के काम के अंदर मसरूफ हूँ। तो इमाम शौबी ने फरमाया कि ऐ साहबजादे, उलमा की सोहबत इख्तियार करो, उलमा की मजलिस में बैठा करो और उनसे इल्म जितना हो सके उतना इल्म हासिल किया करो। जैसे ही इमाम शौबी के ये जुमले इनकी कान से टकराए, इमाम आज़म अबू हनीफा के दिल के अंदर एक जगह बना दी और इमाम आज़म अबू हनीफा के दिल के अंदर एक इल्म हासिल करने की और तड़प पैदा हो गई। लिहाजा इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत के मुताबिक 4000 से जायद उलमा और मशाइख से उलूम हदीस को हासिल किया। 4000 उलमा किराम से, ये कोई मामूली बात नहीं। अब इसी बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि इमाम आज़म की शान और मर्तबे का आलम क्या होगा। एक मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिरी के लिए गए। रोज़ा रसूल पर हाजिर होकर के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम या इमाम या अमीर अल मुस्लिमीन। जैसे ही आपने इस अल्फाज को दोहराया, कब्र अनवर से जवाब आया, वालैकुमुस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से इमाम आज़म अबू हनीफा के सलाम का जवाब आया, वालैकुमुस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन, कि तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो, ए मुसलमानों के इमाम।
इस लक़ब को किसी ने नवाजा, और इमाम आज़म को अगर इमाम का लक़ब किसी ने दिया तो वो कोई मामूली हस्ती नहीं बल्कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। वहां से इमामुल मुस्लिमीन का लक़ब आपको मिला। और इस बात से फिर एक दो बातों का खुलासा भी मिलता है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज भी अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा है। इसलिए कि जो आदमी जिंदा होता है वही सलाम का जवाब देता है। इसीलिए बरेली का ताजदार यूं पुकार उठता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और दूसरी बात ये कि इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान इस बात से जाहिर हो रही है कि इमाम आज़म अबू हनीफा को इमाम का लक़ब अगर किसी ने दिया तो वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। तो यहाँ से दो बातों का खुलासा मिला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम आज़म अबू हनीफा जो दीनी मसाइल के अंदर बहुत ही महारत हासिल रखते थे, वहीं पर अक्ल व दानाई के अंदर भी बहुत सारी महारतें हासिल रखते थे। एक छोटा सा वाकया ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा के ज़माने के अंदर में एक शख्स था जो इमाम आज़म से ये कहता था कि ये सारी दुनिया को किसी ने पैदा नहीं किया, तुम किस खुदा को मानते हो? कोई खुदा है ही नहीं, किसी ने इस दुनिया को पैदा नहीं किया, इसका निजाम ऑटोमेटिक अपने आप चल रहा है। इमाम आज़म ने बहुत सारी दलीलें भी दी, बहुत सारी बातें भी समझाई, लेकिन वो हठ धर्मी की बुनियाद पर किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब बात यहां पर पहुंच गई कि अब दोनों के बीच में मुनाजरा तय हो गया। वक्त मुनाजरा तय हुआ, तारीख मुनाजरा तय हुआ, दोनों के बीच में डिबेट हुई। और इस बात की चर्चा लोगों के अंदर आम हो गई कि इमाम आज़म और फुला शख्स के दरमियान फुला तारीख को फुला जगह पर मुनाजरा होने वाला है, जिसके अंदर ये बात है कि इस दुनिया को किसने बनाया, इस दुनिया को पालने वाला कौन है, निजाम चलाने वाला कौन है। उस शख्स का ये कहना कि कोई नहीं चलाता, बस अपने आप चल रही है। ये सारी बातें चर्चा के अंदर थी। अब जिस वक्त और जिस तारीख को, जिस जगह पर ये मुनाजरा था, वो शख्स पहले पहुंच गया। इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तयशुदा वक्त पर न पहुंचे, बल्कि ताखिर करने के बाद इमाम आज़म उस जगह पर पहुंचे। उस शख्स ने इमाम आज़म से कहा कि नौमान, आप क्यों लेट आए, आप क्यों ताखिर से आए, बल्कि हमारा वक्त तो ये था, आपने ताखिर कर दिया आने में। इमाम आज़म ने कहा कि एक बात कहूं, अगर तस्लीम कर ले तो कहा कौन सी बात है? कहा मुझे इसलिए ताखिर हुई कि मैं जब रास्ते से गुजर रहा था तो रास्ते के अंदर मैंने देखा कि एक दरख्त था, जो दरख्त पेड़ ऑटोमेटिक अपने आप उसके दो टुकड़े हुए, और टुकड़े होने के बाद उसके और छोटे छोटे टुकड़े हुए, और उसके बाद उसको एक कश्ती के अंदर बनाया गया। वो अपने आप खुद कश्ती बन गई, और कश्ती बनने के बाद वो दरिया के अंदर अपने आप ही चलने लगी। और दरिया के अंदर चलने के बाद इस तरफ से मुसाफिरों को लेकर उस तरफ, और उस तरफ से मुसाफिरों को लेकर इस तरफ छोड़ने लगी, और फिर उन लोगों से किराया भी वो अपने आप कश्ती वसूल करने लगी। ये बातें सुनकर उस शख्स ने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो? वो हंसने लगा, क्या कहा लगाने लगा, बड़े बड़े आवाज से हंसने लगा और कहा नौमान, तुम पागल हो चुके हो क्या, ऐसी ऐसी बातें करते हो? ये बात कोई कैसे तस्लीम कर सकता है कि ऑटोमेटिक अपने आप दरख्त कट गया, उसकी कश्ती बन गई, लोगों को सवारी करने के लिए वो सवार बन गया, और लोगों के पास से किराया भी वसूल करने लगा। ये सारी चीजें कैसे मुमकिन हो सकती है? ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? इमाम आज़म ने कहा वैसे ही पॉसिबल है जैसे जिस तरीके से तुम कहते हो पूरी दुनिया अपने आप चल रही है, वैसे ही वो कश्ती अपने आप ही मुसाफिरों को इस तरफ से उस तरफ ले जाने लगी और उससे किराया भी वसूल करने लगी। उस शख्स ने समझा कि नौमान ने मुझे इशारे के अंदर सारी बातें समझा दी, और वो शख्स फिर वो सारी बातों को समझ गया कि इस पालने वाली, इस दुनिया को पालने वाला और कोई नहीं बल्कि पालनहार हकीकी अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात बाबरकत है। तो दुनिया कोई मामूली चीज नहीं कि वो ऑटोमेटिक चले, अपने आप चले। इस दुनिया को चलाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। तो ये अक्ल व दानाई का आपने एक नमूना पेश किया इमाम आज़म ने। इसी तरीके से
उस शख्स के अंदर, उस जमाने के अंदर एक और शख्स था जो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो खलीफा सौम है, तीसरे खलीफा, उनको ये कहता था कि वो मुसलमान नहीं बल्कि यहूदी है। तो इमाम आजम के पास जब ये बात पहुंची कि फुला शख्स हजरत उस्मान गनी को यहूदी कह रहा है, तो इमाम आजम ने कहा उस शख्स के पास जाकर कि तुम मुसलमान हो, तुमसे एक बात अर्ज करनी है कि मैं तुम्हारी लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश किया है। लड़का बहुत अच्छा होनहार है, अच्छा कमाता भी है, अक्लो दानाई के अंदर भी महारत हासिल रखता है और बहुत ही सारी बातें अच्छी है उसके अंदर। एक बात की खामी है। उसने कहा कि कौन सी बात? तो कहा लड़का यहूदी है, लड़का यहूदी है, मुसलमान नहीं है। तो उस शख्स ने कहा, ए इमाम, आप इतने बड़े इमाम होकर के ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि एक मुसलमान लड़की की शादी यहूदी लड़के के साथ करवा दे? आपने मसाइल को नहीं समझा कि एक मुसलमान लड़की की शादी यहूदी लड़के से नहीं हो सकती। तो कहा कि जब नहीं हो सकती तो सैयदुल अंबिया ने उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसे ही दो लड़की यहूदी समझ करके नहीं दिया था, और एक नहीं बल्कि दो लड़कियां दी थी। सदे इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों शहजादियां उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह के अंदर दी थी। तो क्या यहूदी समझ करके दिया था? वो शख्स फौरन समझ गया कि बात के अंदर दम है, और इमाम आजम की बात उसने तस्लीम कर ली, और फौरन ही उस्मान गनी के अकीदे के बारे में जो यहूदी कहता था उसने मुसलमान कहना शुरू कर दिया। ये इमाम आजम की शान। इस तरीके से उन्होंने उन तमाम पेचीदा मसाइलों को हल किया, उन्होंने पेचीदा मसाइलों को सॉल्व किया, और आज अगर कोई दुनिया के अंदर उनको नाम से जानता है तो इमाम आजम के नाम से जानता है। इसीलिए उनको टाइटल नहीं मिला इमाम आजम, बल्कि बहुत अजीम शान हस्ती का नाम इमाम आजम है, जिनका विसाल कल के दिन 2 शाबानुल मुअज्जम हिजरी 150 में उनका विसाल हुआ। तो हमें चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर चले, उनके नाम से कल के दिन फातिहा दिलाए, अपने बच्चों को भी उनके वाकयात बताए, उनके कारनामे बताए, और हम किन मसलक के फॉलोवर्स हैं, हम किन को मानते हैं, वो सारी चीजें भी बताए। बहुत सारे लोग नहीं जानते, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम सिर्फ दुनियावी तमाम उमूर को जानते हैं, लेकिन दीनी मसाइल, दीनी जानकारी के बारे में कुछ इल्म नहीं रखते। तो जैसा कि मैंने बताया, मुसलमानों के अंदर 4 मसलक, इमाम हनफ, जो इमाम हनफी इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से है, मसलक के हनफी। इसी तरीके से इमाम शाफई के नाम से मसलक के शाफई है, इमाम मालिक के नाम से मालिकी मसलक है, और इमाम अहमद बिन हम्बल के नाम से हम्बली मसलक है। ये चारों मसलक हक पर है, लेकिन दुनिया के अंदर अगर कोई अक्सरियत तादाद किसी मसलक के फॉलोवर्स की है तो वो इमाम आजम के मसलक की है। और कौन इमाम आजम के? इमाम शाफई जब किसी किसी मसाइल के अंदर उलझ जाते थे और उनको मसाइल के हल नहीं मिलते थे, तो इमाम आजम अबू हनीफा के मज़ार पर जाकर के 2 रकात नफल नमाज पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे। अल्लाह उनके वसीले की बरकत से, उनके नाम की बरकत से उन मसाइलों को हल कर दिया करता था। तो इमाम शाफई, जिनको मसाइल के अंदर में ऐसी रुकावट पैदा होती तो वो इमाम आजम के नाम से दुआ कर लिया करते थे। तो फिर हम उनके नाम से फातिहा खानी क्यों ना करें? और इमाम आजम का हाल तो ये था, इबादत के अंदर अगर उनकी छोटी सी बात मैं अर्ज कर दूं तो पूरी रात उन्होंने एक कुरान शरीफ को खत्म किया है, और इतना ही नहीं, पूरी रात 300 रकातें नफल नमाज एक रात के अंदर पढ़ा करते थे।
उस हस्ती का नाम इमाम आजम है। एक दिन राह से गुजर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, इमाम आजम ने सुना कि कोई दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं कि वो फुला इमाम जा रहा है जो पूरी रात 500 रकात नमाज पढ़ता है, 500 रकात नफल नमाज पढ़ता है। इमाम आजम के कान से जैसे ही ये बात टकराई, इमाम आजम ने उसी वक्त नियत कर ली कि आज तक तो मैं 300 रकात पढ़ता था, लेकिन इसका गुमान यह है कि मैं 500 रकात पढ़ता हूँ, अब से मैं आइंदा से 500 रकात पूरी रात में नफल नमाज पढ़ूंगा। उसका गुमान सही हो जाए, इसलिए उन्होंने 500 रकातें नफल नमाज एक एक रात के अंदर अदा की और पूरी पूरी रात इशा के वुजू से फजर की नमाजें अदा करते और पूरा पूरा कुरान शरीफ एक एक रात में ख़त्म किया करते थे। ये इमाम आज़म की शान है। तो कल जिनका यौम विसाल है, हमें चाहिए अपने घरों के अंदर फातिहा खानी करे, उनके नाम से फातिहा दिलाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआए मालिक मौला इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक पर, उनके नक्श कदम पर चलने की हम सबको सच्ची पक्की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई लफ्ज़िश या खामी हो, अल्लाह अपने प्यारे हबीब की नालेन के सदके में उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात खड़े होकर सफ़ों को दुरुस्त कर ले।